गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे सेलिब्रिटी का नाम लेकर के आ रहा हूं जिसका नाम शायद ही आप सुने हों, और यदि नहीं सुने हों तो वो एक ऐसे शख्स के नाम है जो भारत के बतौर सफल वैज्ञानिक के तौर पर रिटायर हुए हैं, जिनका नाम के सिवन है और ये साउथ इंडियन है। दोस्तों, हम आज के पेपर में इन्हें देखा तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और लगा कि ये इंस्पायर है हमारे लिए, हमारे बीच मौजूद सभी विद्यार्थियों के लिए, खास करके जो युवा पीढ़ी काम कर कर पढ़ते हैं उनके लिए तो स्पेशली ये बहुत ही इंस्पायरेशन है। इंस्पायर्ड करने वाली एक कहानी है। एक छोटा सा ये कागज़ का चिट्ठा आप देख रहे हैं, वो अमृत की तरह आपके जीवन में काम आएगा। दोस्तों, ये एक प्रेरक प्रसंग है, इंस्पायरिंग कथा है, कहानी है। इसरो प्रमुख के पद से बतौर सफल वैज्ञानिक रिटायर हुए के सिवन, जो चाहते हैं जरूरी नहीं वह मिले, जो चाहते हैं जरूरी नहीं वह मिले, इसलिए जो मिले उसे बेस्ट बना दे। देखिए दोस्तों, इनका कथन है कि जो चाहते हैं जरूरी नहीं वह मिले आपको। आप चाहते हैं कि हमें आलीशान बंगला हो, आलीशान घर हो, स्टडी रूम हो, हमें पढ़ने के लिए टेबल बेंच डेस्क की व्यवस्था हो, एक अच्छा कॉन्वेंट की व्यवस्था हो, प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था हो, हमारे घर होम ट्यूटर आए, तो इस तरह की व्यवस्था हो सकता है कि आपके माँ बाप आपको नहीं दे पाएँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, आप अच्छी सी एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। आपको अच्छा सा एजुकेशन लेने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद के मन को स्थिर करना पड़ेगा, मन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। दोस्तों, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक बतौर वैज्ञानिक, सफल वैज्ञानिक जो रिटायर हुए हैं, के सिवन, साउथ इंडियन, इसरो प्रमुख के पद से, इनका ये कथन है। दोस्तों, तो चलते हैं हम ये क्या क्या कह रहे हैं इसके बारे में। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप देखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई ये कैमरा रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग हॉल नहीं है जिसमें बहुत अच्छा सा वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं जो भी कोशिश कर रहा हूँ आपके बेहतरीन के लिए। तो देखते हैं दोस्त, इन्होंने लिखा है अपनी जीवनी को, अपनी कहानी को पेपर के माध्यम से बताना चाहा है विद्यार्थियों के जीवन को सुधारने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, सफल बनाने के लिए, कि धरती पुत्र का बेटा हूँ, धरती पुत्र का बेटा हूँ। दोस्तों, इन्होंने लिखा है धरती पुत्र का बेटा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा। दोस्तों और विद्यार्थियों, ज़रूर सुनो मेरी बात को। धरती पुत्र का बेटा हूँ, धरती पुत्र का बेटा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा। किस स्कूल में पढ़ा हूँ? सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। जोर से भी बोल सकते हैं आप बच्चे। जो तमिल मीडियम होते थे, जो तमिल मीडियम होते थे। हम लोग बिहार के स्कूल में पढ़ते हैं तो बिहारी मीडियम माने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करता है। लेकिन ये सरकारी स्कूल जहाँ भी होगा वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ तमिल मीडियम में वो पढ़ते थे। तमिल भाषा है। तमिलनाडु के छोटे से गांव से हूँ। ये कहते हैं कि तमिलनाडु में भी वो कोई बड़ा गांव नहीं है जहाँ पर शहर जैसा शहरीकरण हो, नगरीकरण की व्यवस्था हो, हाँ, स्टेशन की व्यवस्था हो, बस स्टॉप की व्यवस्था हो। एक छोटे से गांव से मैं हूँ। वहाँ मैंने मज़ेदार ज़िंदगी जी है। जी हाँ दोस्तों, हर बच्चा अपना अपना ज़िंदगी मज़ेदार तरीके से ज़िंदगी जीता है। कोई पतंग उड़ा करके, कोई बचपन में गोली खेल करके, कोई कबड्डी खेल करके, कोई क्रिकेट खेल करके, कोई फुटबॉल खेल करके, कोई टेनिस खेल करके। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी मज़ेदार ही जीता है। पढ़ाई के साथ हमें खेती भी करनी होती थी। देखिए दोस्तों, उन बच्चों के लिए जो सोचता है कि हम ये माँ बाप का काम नहीं करें, माँ बाप के काम में हाथ नहीं बटाएं, उन बच्चों के लिए ये दिया हुआ है कि पढ़ाई के साथ हमें खेती भी करनी होती थी। यानी खेती करना होता था, खेत में जाना पड़ता था किसान की भांति। और मेरे पिता एक किसान थे और आम का व्यापार भी करते थे। यानी वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी एक किसान थे, फार्मर थे, और उनके पास मुझे मजदूरी के रूप में, मजदूर के रूप में काम करने के लिए जाना पड़ता था। और साथ ही साथ दोस्तों, ये भी कहते हैं कि मेरे पिताजी आम का व्यापार भी करते थे। जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थी, हम खेत पर ही पिताजी की मदद करने के लिए पहुंच जाते थे। है ना, बड़ा गौरव की बात।
और बड़ा आश्चर्यजनक बात है, देखिए इसरो प्रमुख साइंटिस्ट हैं और ये कह रहे हैं कि जब हमको छुट्टी होती थी विद्यालय से तो हम तुरंत कहाँ पहुँच जाते थे, पिताजी के मदद करने के लिए खेत पर। कहाँ पर? खेत पर पहुँच जाते थे। आमों के बाग में मैंने खूब काम किया है। आमों के बाग में भी खूब काम किया है क्योंकि इनके पिताजी आम का व्यापार करते थे। मेरे पिताजी मुझे देख खुश हो जाते थे। उनके लिए वहाँ मैं एक मजदूर की तरह ही था। देखिए दोस्तों, बड़ा ही भावनात्मक तरीके से उन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी खुश हो जाते थे। क्यों? इसलिए नहीं कि मेरा बेटा आया है, इसलिए कि एक मजदूर आ गया है, मुझे काम मदद करेगा, मुझे काम में मदद करेगा दोस्तों। तो और भी इनकी बात है जिसको मैं बेहतरीन तरीके से रखने का कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए आप, वो कहते हैं कि खुश हो जाते थे मेरे पिताजी जब मुझे खेत में पाते थे छुट्टियों के बाद में, और मजदूर की तरह मैं काम करता था। मेरा काम उन्हें बहुत पसंद था। जब मेरे कॉलेज जाने का वक्त आया तो उन्होंने यह नहीं देखा कि कौन सा कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है। मेरे पिताजी, वो अपने पिताजी के बारे में लिखे हैं कि वो ये नहीं जानते थे, नहीं देखना चाहते थे कि कौन से कॉलेज में अच्छे से टीचर हैं, अच्छा सा पढ़ाई होगा, बढ़िया कॉलेज में प्रोफेसर है। उन्होंने देखा कि कौन सा कॉलेज हमारे घर के करीब है, पास में। क्यों कि कॉलेज में भी जब मेरा बच्चा पढ़ेगा तो मेरे घर पर आकर के फिर से वो खेत में मुझे मदद करेगा, काम करेगा, ताकि मैं खेत पर काम करने आ सकूं। हमारा परिवार जो जी तोड़ मेहनत करने वाला था, क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं थे कि थोड़ा भी आराम कर पाते। हमें रोज की कमाई का ध्यान रखना होता था और हालात इतनी खराब भी नहीं थी। उन्होंने कहा है कि मुझे 2 जून की रोटी भी न मिले खाने को, यानी 3 वक्त का खाना भी मुझे मिलता था। मैं गरीब उतना नहीं था कि मुझे खाना के लिए मरना पड़े, ठीक है। 3 वक्त की रोटी, खाना, चावल दाल जो भी मुझे मिल जाता था, लेकिन इतनी स्थिति अच्छी नहीं थी कि मेरे पिताजी खेत पर भी नहीं जाते, किसान का काम भी नहीं करते। फिर उन्होंने कहते हैं कि मुझे भी कभी पढ़ाई के बाद खेत पर जाने में कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। उन्होंने लिखा है कि मुझे पढ़ाई के बाद खेत पर जाने में कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। स्टूडेंट लाइफ की बात बता रहे हैं वो। यकीन मानिए, मैंने पहली बार चप्पल तब पहनी थी जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया था। है ना गौरव की बात और आश्चर्य की बात। गौरव की बात क्या कहिएगा, आश्चर्य की बात है, बड़ा ही दुखद बात है। देखिए वो कितने गरीब थे कि जब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया था, यानी जब ये ट्रेनिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज में जब दाखिला लिया था, तब जाकर के वो चप्पल पहने थे। इससे पहले वो मैट्रिक की परीक्षा पास करके चप्पल नहीं पहने थे। चप्पल की नहीं था उस समय में उतना, बहुत पैसे वाले लोग पहनते थे, या इतनी व्यवस्था इनके पास नहीं थी। सोचिए, खुले पैर, नंगे पैर चलना होता था। आज के बच्चों को चप्पल जूता, कौन कौन सा 1-1 दर्जन चप्पल जूता रखा हुआ है घर में, फिर भी उसकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो रही है। तब तक मैं जहाँ भी गया, चाहे गांव का स्कूल हो या रिश्तेदारों के यहाँ, नंगे पैर ही गया। उनकी जीवनी है दोस्तों, देखो, सीखो बेटा। कॉलेज तक मैंने पैंट भी नहीं पहनी थी। कॉलेज तक जाने के लिए पहले कॉलेज तक मैंने पैंट भी नहीं पहनी थी। मैंने कॉलेज में भी गया तो मैं पैंट, कॉलेज तक यानी कॉलेज प्रवेश करते वक्त तक पैंट नहीं पहनी थी। सोचिए कितनी गरीबी होगी या किस तरह की व्यवस्था उस समय में थी। फिर कहते हैं धोती में ही जीवन गुजार कर रहा था, यानी धोती पहनते थे। शादीशुदा नहीं थे लेकिन वो धोती पहनना था व्यवस्था। गरीब लोग धोती पहनते थे, धोती से जीवन गुजर कर रहे थे। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था। ये इसरो प्रमुख जो हमारे भारत के बहुत बड़ा वैज्ञानिक संधान केंद्र है ना, जहाँ से रॉकेट बनता है, चांद पर जाता है, अंतरिक्ष स्टेशन पर, वहाँ से उपग्रह बना करके चांद पर भेजा जाता है, मंगल पर भेजा जाता है, नहीं तो उसके प्रमुख है ये। और वो कह रहे हैं इस तरह की बात
ये कोई साधारण से व्यक्ति नहीं है, ये भारत के भगवान एक तरह से ये लोग हुए। ठीक है, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था और बता रहे हैं, लेकिन पिताजी बोले कि इतने रुपये उनके पास नहीं है। पिताजी क्या बोले इनके, बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए बीएससी कर लो। बीएससी सिंपल सा इंजीनियरिंग से थोड़ा सा ये कमज़ोर हुआ, लेकिन कमज़ोर नहीं कह सकते हैं। मैंने बीएससी किया है, केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने भी पढ़ा है। मैंने विरोध किया, बोल रहे हैं कि ये शिवन साहब कि मैंने विरोध किया पिताश्री का। 1 हफ्ते तक भूख हड़ताल की मैंने खाना पीना त्याग दिया कि जब करूँगा तो मैं इंजीनियरिंग करूँगा, जब करूँगा तो क्या करूँगा, इंजीनियरिंग करूँगा। पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, लेकिन थक हार मुझे ही अपना जिद छोड़नी पड़ी। मैंने बीएससी मैथ्स किया, मैंने बीएससी केमिस्ट्री की है, और ये साइंटिस्ट साहब बोल रहे हैं कि मैंने बीएससी मैथ से किया, मैंने गणित से किया। गणित से क्या किया, बीएससी की डिग्री ली, बैचलर की डिग्री ली। इसके बाद पिताजी बोले मैंने एक बार तुम्हें रोका था, अब तुम जो चाहो वो पढ़ो। अब कहते हैं पिताजी, इसके बाद पिताजी बोले मैंने एक बार तुम्हें रोका था, अब तुम जो चाहो वो पढ़ो। कहने का मतलब है कि एक समय अच्छा आ गया होगा पिताजी का, मैं अपने ज़मीन बेच दूंगा लेकिन तुम इंजीनियरिंग कर लो। देख लो दोस्तों, ये अब इनके पिताजी कैसे टर्निंग पॉइंट हो गया, टर्न ले रहे हैं। कह रहे हैं कि बेटा तुम जितना पढ़ना है पढ़ो, मैंने तुम्हें एक बार रोका है लेकिन अब नहीं रोकूंगा, जो पढ़ना है पढ़ो, जो तुमको इच्छा है, और मैं इसके लिए अपनी ज़मीन तक बेचने के लिए तैयार हूँ, ज़मीन भी बेच दूंगा, लेकिन तुम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लो। बीटेक करने के बाद बोलते हैं कि मुझे नौकरी मिलने में दिक्कत आई। बोल रहे हैं कि जब बीटेक मैंने कर लिया तो नौकरी चाहिए ना, नौकरी मिलने में मुझे दिक्कत आई, क्योंकि उस दौर में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कम जॉब होते थे। इन्होंने जो ब्रांच लिया था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया था। क्या क्या था, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है एरोप्लेन से संबंधित। क्या चीज़ संबंधित, एरोप्लेन से संबंधित इंजीनियरिंग। मैंने एरोप्लेन में गड़बड़ी है तो उसको सही करेंगे, एरोप्लेन बनाने की कला, ठीक है, एरोप्लेन बनाने की तकनीकी टेक्नोलॉजी इन्होंने सीखी। ठीक है, तो उस समय में एयरपोर्ट कम होंगे, हवाई जहाज़ की कम ये होगा, उस क्षेत्र में कम स्कोप था, जॉब करने की कम वैकेंसी निकलती थी, काम नहीं मिला तो IISc में आगे पढ़ाई करने लगा। कहता दोस्त जब काम नहीं मिला तो IIS और C में इन्होंने काम करने आगे पढ़ाई करने लगा। कहते हैं कि मेरे पूरे कैरियर के दौरान मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। ये कह रहे हैं कि शिवन साहब कि मैं पूरे कैरियर के दौरान मैं जो चाहता था कि करूं, लेकिन वो नहीं कर पाया, ईश्वर को कुछ और मंजूर होगा। हाँ, मैं सैटेलाइट सेंटर ज्वाइन करना चाहता था। सैटेलाइट सेंटर, सोचो, उपग्रह से उसको रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्ट था अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने का। नहीं, कहता है कि मैं सैटेलाइट सेंटर ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन विक्रम साराभाई सेंटर में जाना पड़ा। कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं हो पाया, विक्रम साराभाई सेंटर में जाना पड़ा। मैं एयर डायनामिक्स ग्रुप में शामिल होना चाहता था। बोलते हैं कि मैं एयर डायनामिक्स ग्रुप में शामिल होना चाहता था, जो एयरपोर्ट पर सुविधा मिले वहाँ के इंजीनियरिंग के कोर्स करना चाहता था एरोप्लेन से संबंधित, लेकिन मुझे PSLV प्रोजेक्ट थमा दिया गया। PSLV मतलब वही जो रॉकेट बनाता है, नहीं, PSLV और सैटेलाइट बना करके ऊपर में भेजता है। तो कहता है कि मुझे दूसरा ही प्रोजेक्ट PSLV प्रोजेक्ट थमा दिया गया। जो भी मेरे सामने आया, बोलते हैं, उसे सिर्फ इस उद्देश्य से किया कि इस काम को उच्चतम स्तर पर ले जाना है। कहते हैं कि मेरे मन पसंदीदा काम मुझे नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला मेरे सामने, जो भी काम आया, मैं इस उद्देश्य से उसे किया कि इस काम को उच्चतम स्तर पर ले जाना है। बहुत ही बड़ी बात है, उच्चतम स्तर मतलब उससे ऊपर कोई नहीं है। कभी उसके बारे में सोचने में वक्त नहीं गवाया जो मुझे नहीं मिला।
सोच रहे हो? मुझे जो दिया गया हमेशा ध्यान उस पर रहा, फिर बात पढ़ाई की हो, खेतों में काम करने की हो, काम की गई मेहनत की या नौकरी की, आपको हमेशा वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। अब विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा काम किया है, लेकिन वो कह रहे हैं स्टूडेंट से, भारत के विद्यार्थियों से कि बच्चों और दोस्तों, मेरे भारत के युवाओं, आप जो हमेशा चाहते हो वो आपको नहीं मिलता है। आपको मिले हुए चीज़ों की कद्र करनी चाहिए और कद्र करनी होगी। जो आपको मिला है वो उसी में आप बेस्ट दीजिए, उसी में सबसे अच्छा दीजिए, जो दुनिया आपको याद करे। आप बेस्ट देंगे तो वो काम भी बेस्ट हो जाएगा। आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप ये मत सोचिए कोई घर में पढ़ रहा है अभी लॉकडाउन में तो घर में पढ़ रहे हैं, मेरे पास टीचर नहीं, ट्विटर नहीं है, उससे मतलब नहीं है। आपके पास सबसे बड़ा ट्विटर बुक है। आप किताब का अध्ययन कीजिए, जरूर आपको 5 घंटा बैठ करके अध्ययन कीजिएगा तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग कहा गया है। कुछ नहीं से कुछ करना बेहतर है। आप करके तो देखिए बच्चों, निश्चित तौर पर आपका विकास होगा। आप भी इस तरह के चेयरमैन, इस तरह के जो इसरो के चेयरमैन हैं, इस तरह से इनके बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, पढ़िए, चिंतन और मनन कीजिए, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन भी बहुत उज्जवल होगा। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ परमानंद कुमार इन इंस्पायरेशन कहानी को सुनाने की जो पेशकश की है उसको समाप्त करता हूं दोस्त। आप लोगों से विदा होता हूं, थैंक यू। लेकिन इनके बारे में मैं और भी नेट से कुछ खोज करके मैं फिर से ये आपको वीडियो बना कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही प्रेरणादायक हैं। थैंक यू।